नमस्कार, मैं ऋषिनाथ सक्सेना आज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। कल हमने बात की थी मात्राओं के बारे में। हमने आपको मात्राएं बताई थी, अ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा। उनका प्रयोग हम व्यंजनों के साथ कैसे करते हैं ये हमने कल सीखा था। आज हम जानते हैं कि मात्राओं की तरह प्रयुक्त अन्य चिन्ह कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। मात्राओं की तरह प्रयुक्त अन्य चिन्ह सबसे पहला है अनुनासिक। अनुनासिक जिसे आप इस तरीके से लगाते हैं, या आपने देखा होगा ये इस तरीके से लगा होता है, इस तरीके से लगा होता है, और इसको बहुत से लोग चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। अब ये अनुनासिक कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक मुंह दोनों से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। उदाहरण देख लीजिए, गांव, आंगन। जब आप इनको बोलेंगे तो ये अंग जो चंद्र बिंदु की आवाज़ है ये आपकी नाक में हल्की सी जाएगी, लघुता रहेगी आपके बोलने में। गांव, आंगन, आपको महसूस होगा। नाक, देखिए ऊपर नाक है, मुंह, मुंह है, चंद्र बिंदु ऊपर लगी हुई है, तो इसे बोलते हैं हम अनुनासिक। आगे हम बात करते हैं निर्नुनासिक। निर्नुनासिक कौन से होते हैं? केवल मुख से बोले जाने वाले स्वरों को निर्नुनासिक कहते हैं। यहाँ नाक का कोई प्रभाव नहीं है, नाक पे आपकी कोई जोर नहीं पड़ेगा, बस मुंह से ही आवाज़ निकल जाती है। तो ऐसे हम शब्दों को या ऐसे हम स्वरों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। पूरी परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए और अपनी कॉपियों में कृपया कर नोट करते रहिए ताकि आपके प्रॉपर नोट्स तैयार हो सके, और जब कभी भी परीक्षा आप कोई भी देने जाएं तो आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। केवल मुख से बोले जाने वाले स्वरों को निर्नुनासिक कहते हैं। अनुस्वार को छोड़कर सभी स्वर निर्नुनासिक हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अनुस्वार क्या होते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार को छोड़कर सभी स्वर निर्नुनासिक हैं, और अनुस्वार क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार क्या होता है तो आइए देखते हैं। अनुस्वार अंग के नाम से जिसे आप जानते हैं, इसकी मात्रा किस तरीके से लगती है? इसकी मात्रा इस तरीके से लगती है। यह स्वर के बाद आने वाला स्वर या व्यंजन है। ये कैसा स्वर है? यह स्वर के बाद आने वाला स्वर या व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे अंगूर। अब आप अंगूर बोलेंगे तो आपके अंग की जो आवाज़ आ रही है ये नाक में जाएगी। बोल के देखिए, अंगूर, अंगद, रंग, कंकड़, आपको महसूस होगा। आइए अब हम बात करते हैं विसर्ग की। हाँ, विसर्ग की मात्रा इस तरीके से लगती है। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह भी स्वर के बाद आने वाला स्वर या व्यंजन है। यह भी स्वर के बाद आने वाला स्वर या व्यंजन है जिसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे दुह, दुख, दुख, स्वतः, स्वतः। तो जब आप ऐसा शब्दों को बोलते हैं तो अपने आप ही हा की आवाज़ आ जाती है। अगर मैं यहाँ से विसर्ग हटाऊँ, स्वत, अगर मैं विसर्ग लगा दूँ, स्वतः, हा की आवाज़ अपने आप आ गई। और आपको ये देखकर कुछ याद आ रहा होगा, हमने पहले भी इन दोनों के बारे में पढ़ा है कि अंग और अंगा क्या है हमारे? अंग और अंगा हमारे क्या हैं? अंग और अंगा हमारे अयोग वहाँ हैं। अयोग वहाँ हैं। और मैंने अयोग वहाँ के बारे में आपको बताया था कि ये ना तो स्वरों के साथ आते हैं ना व्यंजनों के साथ आते हैं, इनका प्रयोग दोनों के साथ किया जा सकता है। तो यहाँ हमने परिभाषा भी उसी हिसाब से आपको लिखाई है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आप इसी को देखते रहिए, पढ़िए, चीज़ों को समझिए। जो भी आपके प्रश्न हो उनको आप कमेंट बॉक्स में भेजिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।